हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन्स आईएएस एकेडमी। और आज हम आए हैं एक नया डिस्कशन लेके, जिसका टॉपिक है आपका रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। और इस डिस्कशन में मेरे साथ है कल्पना बग्याल। आई वेलकम यू हियर। सो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, तो उसमें मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कल्पना, कि जब भी हम विमेन के रोल की बात करते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, ओके, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन किया, अपने अपने तरीक़ों से कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो क्या आप कुछ बता सकती हैं उनके बारे में? थैंक यू आकांक्षा मैम फॉर इनवाइटिंग मी हेयर इन दिस डिस्कशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम बात करें कि आपने जैसे अभी मेंशन किया कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें सबको पता है, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमें देखने को मिलता है। और उससे पहले टाइम पीरियड में 1817 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एक वीमेन थी, उनका नाम था भीमाबाई होलकर, जो कि ब्रिटिश कर्नल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ती है। ना केवल लड़ाई लड़ती है, उनको डिफीट भी करती हैं। और एक और वीमेन जो है, इनका जिक्र हम करेंगे यहाँ पे, महारानी वेलु नायकर, जो कि एक ऐसी क्वीन थी जिन्होंने पूरी ब्रिटिश आर्मी को सक्सेसफुली डिफीट किया था। तो ये दो नेम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी बिफोर रानी लक्ष्मीबाई। एग्जैक्टली यही इन्हीं नामों की मैं बात कर रही थी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। दूसरा सवाल मेरा इसी से आएगा कल्पना, कि जैसे आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो कंट्रीब्यूशन था हमें 1857 के रिवॉल्ट में देखने को मिलता है, रिवॉल्ट क्रांति में हमें देखने को मिलता है। तो जब आप क्रांति से क्या समझते हैं, महिलाओं का रोल वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं एक फ्रीडम स्ट्रगल में? एक महिला अपने लेवल पे किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है? पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ आपका धरना प्रदर्शन या युद्ध लड़ना नहीं है, और चीज़ें भी हैं। तो वो क्या हो सकते थे और क्या थे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर इस तरीके से देना चाहूँगी कि जैसे कि अर्ली टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो गौरी पार्वती बाई का आता है, जो कि हम क्या समझते हैं कि जो वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल होता है उसमें वुमेन कैसे पार्टिसिपेट करती है, वॉर के उसमें या फिर किसी और एक्सपेक्ट से। बट इसके भी अलग कई एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या करा, रिफॉर्म्स किए एजुकेशन में, जो कि ना केवल सोशल और एजुकेशनल जो एलिवेट था उससे उनको निकालता है, और जो एक स्टिग्मा था उससे भी उनसे बाहर निकालता है। और जैसे बहुत सारी विमेंस है जो कि लिक्विड गांधी से इंस्पायर होके लिक्विड शॉप में पिकेटिंग करती है और धरना प्रदर्शन। और यही कई अलग अलग तरीके होते हैं जिससे एक महिला या फिर कोई भी अपना स्ट्रगल या फिर किस तरीके से वो अपना पार्टिसिपेशन है वो दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपने एक नाम मेंशन करा गांधी जी का, तो अभी अगला क्वेश्चन मेरा उन्हीं से रिलेटेड है। तो गांधी जी के आने से पहले और गांधी जी के आने के बाद आपको जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सो क्या ऐसा हुआ गांधी के आने से, ऐसा क्या चीज़ आई जिस वजह से जो विमेन थी वो अपने घरों से निकलकर उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिखाया इतने बड़े लेवल पे? आपको नॉन कॉपरेशन में देखने को मिलता है, सिविल डिसोबीडियंस में देखने को मिलता है। सो क्या ऐसा था, क्या आप ये बता सकती हैं? तो एक फ़ेज़ था गांधीयन फेज़। तो इसमें सबसे पहला स्ट्रगल जो आता है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आता है, जिसमें जो गांधी होते हैं वो डिमांड करते हैं सेल्फ रूल की और नॉन कॉपरेशन की। तो इसमें बहुत सारी विमेंस जैसे कि अरुणा असफ अली हो गई, और मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी हो गई, और कस्तूरीबाई गांधी हो गई, और नेहरू फैमिली से भी बहुत सारी विमेंस जो हैं इनमें पार्टिसिपेट करती हैं। और कई जो कमिटीज़ हैं जैसे नारी शक्ति कमेटी और महिला सशक्तिकरण, ये सारी कमिटीज़ जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा फेज़ अगर हम देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो सेकंड नेशनल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, क्विट इंडिया नेशनल मूवमेंट, उसमें जो अरुणा असफ अली थी वो लीडिंग फिगर थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। और उषा मेहता जो दूसरा नाम है जिन्होंने अपना प्रोमिनेंट रोल यहाँ पे अदा किया था, जैसे कि उन्होंने एक रेडियो सेटअप तैयार किया था जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम। एग्जैक्टली जब एक लीडर का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और तब भी किस तरीके से वो एक नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, तो यहीं पे जो वुमेन की पावर है वो दिखती है, और उनका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में है आपको पूरा अपने लेवल पे देखने को मिलता है। सो मेरा एक आखिरी सवाल, और काफ़ी थोड़ा हटके सवाल है इन सब से, कि अगर आप एज अ कल्पना बग्याल
उस टाइम पर प्रेजेंट होती तो आप किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन देती। लाइक हमने देखा कि वुमेन ने आपका सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने धरने भी दिए थे, हर चीज़ में था, तो आप किस तरीके से करती, मैं ये जानना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी टू से कि मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, बट अगर मैं वहाँ पर होती तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करती, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उस टाइम पीरियड में थी या नहीं थी। बट हाँ, अब मैं नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ, अपना 100% आगे भी दूँगी और अभी भी दे रही हूँ। सो थैंक यू फॉर ऑन अ वेरी दिस पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कल्पना ने हमें बताई इस टॉपिक के बारे में, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी और हमें जाननी चाहिए थी वो इन्होंने बताई। तो थैंक यू सो मच कल्पना फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर।